हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं रेलवे लाइव एलपी चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है। पहले रेलवे लाइव पे होता रहा है। तो इस वीडियो में हम जयपुर अजमेर की बात करेंगे। डब्ल्यूआर का, एनडब्ल्यूआर कह सकते हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे का कंप्लीट डाटा एनालिसिस। पीटी में कितने कम्युनिटी वाई कैंडिडेट पास हुए, और मैं थंबनेल पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे भी यूट्यूब पे कॉपी होने लगा है डाटा। और वो दिखाएंगे नहीं कि ये डाटा कहाँ से आया है, लेकिन हाँ, किसी ने बताया, उसके वीडियो से निकाला और सीधा वीडियो बना दिए। केवल बोलने में मेहनत क्या लगता है, इसी को कहते हैं कॉपी। तो लोग मानते नहीं हैं। सेम डाटा अगर कहीं कॉपी होता हुआ दिखे तो बताइएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कम्युनिटी वाई कैंडिडेट की बात करेंगे। तो यूआर में 381 डाट क्वालिफाई किए हैं, लेकिन मैं 381 दिखाऊंगा कि कैसे हुए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। एसी का 1374 कैंडिडेट, एसटी के 736 कैंडिडेट, ओबीसी के लिए 4568 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1032 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। क्या रहेगा रेशियो वैकेंसी का और क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, इस वीडियो का सारांश है। तो चलिए बिना देरी किए हुए, अगर आप भी चाहते हैं कि ये डाटा आपको ऑफिशियल मिले तो www.railwaylifeLV.पे PDF पैड वर्जन है। अगर चाहते हैं कि आप वीडियो देख के काम चला लेंगे तो कोई बात ही नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए डाटा अपडेट करते गया हूँ सभी आरआरसी का। बिलासपुर, बंगलौर, बिलासपुर के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई के बाद आपका जबलपुर, यहाँ पे इलाहाबाद, और यहाँ पे जयपुर का। जयपुर में हम बात करेंगे तो टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट हमें पता है। यहाँ पे सारे कैंडिडेट क्वालिफाई डेट वाई 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का सारा डाटा आ गया है। और आज एक दिन और बचा हुआ है, ब्लॉक डेट है आज 21/1/2023 को। तो ये ब्लॉक डेट में कुछ कैंडिडेट होंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो ब्लॉक डेट का भी बाद में कर लेंगे रिकनसाइल। लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम डाटा आनी थी वो आ गई है। इन डाटा को हम एक पीडीएफ बनाए हैं, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, वही बात कर रहा था मैंने। ई बुक और पीडीएफ वाला सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो 1 मिनट मैं बैक कर दूँ इसे। ई बुक पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे एक बार, तो यहाँ से आप जाके नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। 1 मिनट मैं थोड़ा नीचे कर दूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप डी के रिगार्डिंग सारा डाटा यहाँ पे डाला हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये है आरआरसी के लिए। तो अभी अपडेट जो हो गया है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका जबलपुर का अपडेट हो गया है, बिलासपुर का अपडेट हो गया है। उसके अलावा आप यहाँ पे अभी अपडेट हम जो कर रहे हैं, जयपुर का अपडेट हो गया है 3 अपडेट, और एक भुवनेश्वर का। ये 4 डाटा अपडेट हो गया है, क्योंकि चारों का पीटी अब समाप्त के करीब पे है, इसलिए जैसे ही और समाप्त होगा यहाँ से करके आप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी मैं और आरआरसी का जैसे ही कंप्लीट होता है 16 आरआरसी का डाटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। ये चीज़ें तो आप देख ही लेंगे, अब पीडीएफ में वीडियो में ही आपके लिए काफ़ी है, बहुत सारा मटेरियल है, आपको समझने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा कि क्या रहा पीटी का आउटकम। तो इसके लिए पीडीएफ हमने बनाया 16 तारीख से। 16 तारीख क्वालिफाई 1522, 17 को 1843, 1843 को 1869, 19 को 1226, और ये जितने सारे कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट थे मेल। और जो आपका 20 तारीख का हुआ वो 1231 कैंडिडेट ये हैं फीमेल, और फीमेल कैंडिडेट टोटल यहाँ 2228 थे, जो एक अच्छा खासा कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप डी में। टोटल पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ पे थे 14,222। टोटल पीटी में भाग लिए 12,090 कैंडिडेट। तो अब्सेंट हो गए, अगर इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 14,000 में से आप 12,090 घटा दीजिए, 2152 कैंडिडेट हो गए अब्सेंट। लेकिन फेल कितने हो गए तो 3,399। पास कितने हो गए तो 8,041। और जो बच गए कैंडिडेट वो अभी हो सकता है ब्लॉक डेट में भी कुछ 2, 4, 5 इसमें चेंज हो जाए, या 10, जितनी भी चेंज हो जाएगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5249 है, लेकिन सीसीए के लिए 1049 पोस्ट अब ये रिजर्व है। लेकिन सीसीए का कैंडिडेट 50% से 60% पास हो रहे हैं, लेकिन अभी ये डाटा आना बाकी है। तो हम मान के चलते हैं कि टोटल डब्ल्यूआर का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि सीसीए अगर वर्थ कंडीशन सबसे ख़राब रहेगी तो टोटल के टोटल पोस्ट सीसीए ले लेगा। तो 4200 सीट नॉर्मल कैंडिडेट के लिए आफ्टर सीसीए वैकेंसी घटाने के बाद हमारे पास बचेगी। अभी इस 4200 का ब्रेकअप हम करेंगे। ब्रेकअप करने के बाद इस 8,991 कैंडिडेट को ब्रेकअप करेंगे कम्युनिटी वाई, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा क्या रहेगा एक्सपेक्टेड। नॉट क्वालिफाई ख़त्म, अब्सेंट ख़त्म, सबको हम डिसक्वालीफाई में डालते हैं, और केवल हमें जो
ग्रीन कलर के कैंडिडेट हैं, यानी दूध में जो मक्खन है उसकी बात करेंगे, क्योंकि बाकी की तो बात करना नहीं है। जो कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई है उन्हीं के लिए, और जो कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो गए उनके लिए नेक्स्ट अच्छा जॉब इंतज़ार कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो चलिए वो सब चीज़ें छोड़िए। और तो यहाँ पे कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट की बात करेंगे तो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट जो पोस्ट है वो सीसीए पोस्ट घटाने के बाद 1712 कैंडिडेट यूआर का है। और जो कैंडिडेट अब क्वालिफाई किए हैं, पीटी ख़त्म हो गया है, 381 कैंडिडेट हैं। रेशियो यूआर का बनता है 0.22, लेकिन रेड कलर से आप ये नहीं आसान से मान लीजिए कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाला है, क्योंकि बाकी सारे कम्युनिटी का कैंडिडेट यूआर में जाएंगे। जो टॉपर होंगे ऊपर से वो सारे कैंडिडेट इसी में जाएंगे, बशर्ते वो एज बेनिफिट नहीं लिए हों। यानी एज अगर बेनिफिट ले लिए तो अपने कम्युनिटी में ही फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाई के बाद डिसक्वालीफाई बनते हैं, जो यूआर में 464 है, जो बहुत ज़्यादा रेशियो है, यानी पास से फेल ज़्यादा है, यानी डिसक्वालीफाई यहाँ ज़्यादा है जयपुर में। उसके बाद जयपुर में दूसरे कम्युनिटी एससी कम्युनिटी का है। एससी कम्युनिटी में 657 पोस्ट सीसीए घटाने के बाद, हालांकि इससे बढ़ेगा सीट, कुछ ज़्यादा ही होगा सीसीए क्वालिफाई नहीं करेगा तो 1374 कैंडिडेट हैं, यानी आपका कह सकते हैं 1374 कैंडिडेट क्वालिफाई, तो 1395 कैंडिडेट डिसक्वालीफाई, यानी जितने पास हुए उससे ज़्यादा फेल हो गए यहाँ एससी में। तब भी अभी रेशियो करीब करीब 2.09 का है। और पास फेल कौन हुआ है, कम नंबर ज़्यादा नंबर वाला, किसी को नहीं पता। उसके बाद अगले बात करेंगे जो एसटी कम्युनिटी की बात हो रहा है। एसटी कम्युनिटी में 736 पोस्ट के अगेंस्ट, मतलब 736 लोग क्वालिफाई हैं, कितने अगेंस्ट, 306 पोस्ट के अगेंस्ट। 574 डिसक्वालीफाई है, यानी जितनी क्वालिफाई हैं उससे कम डिसक्वालीफाई हैं, सिंपल सी बात है। तो रेशियो यहाँ गया बढ़ गया रेशियो, जिसके कारण से 2.41 कैंडिडेट है। और सबको पता है पीटी में 3 गुना कैंडिडेट लिया था, लेकिन जो कैंडिडेट यूआर में थे वो 3 से क्या थे, ज़्यादा थे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर रेशियो देखेंगे 2.41 है, और इसको बाद में देखेंगे अभी कि कट ऑफ में क्या बदलेगा। ओबीसी के लिए 1104 वैकेंसी अगर मिनिमम है, मैक्सिमम इससे बढ़ेगा जब सीसीए के कैंडिडेट के कारण होगा। 4568 कैंडिडेट हैं पास और 2600 फेल, यानी 50% पास, 50% से थोड़ा कम फेल, 50% से थोड़ा कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल ओवरऑल अभी भी 4.14 कैंडिडेट है, जिनका कट ऑफ यूआर की तरफ तो जाना ही जाना है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में लोग कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं मिलेंगे कैंडिडेट, 421 कैंडिडेट के लिए पोस्ट है और 1032 कैंडिडेट हो गए। तो कंपटीशन अच्छा है, कंपटीशन यहाँ पे भी है 2.45 का, यानी कंपटीशन के मामले में देखेंगे तो यहाँ भी ठीक ठाक है। ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है ओबीसी और यूआर के बाद। अगर टोटल ओवरऑल कहेंगे तो ओवरऑल में देखेंगे तो 4200 वैकेंसी के लिए 8091 कैंडिडेट हैं मिनिमम। अगर ये थोड़ा और बढ़ गया तो रेशियो चेंज होगा। क्वालिफाई कैंडिडेट डिसक्वालीफाई में दोनों का अंतर देखेंगे तो एवरेज में थोड़ा कम है, यानी जितने पास हैं उससे कम फेल है। और लेकिन टोटल रेशियो जो बन रहा है 1.93 बन रहा है पास का, और फेल का क्या बनेगा तो सीधा 1.07 फेल का जयपुर अजमेर में बन रहा है। अब इतनी चीज़ें मालूम होने के बाद आपको कटअप पे आना पड़ेगा। तो कटअप दो प्रकार से आ सकता है। पहले रेलवे ने नोटिस दिया 27/12 को कि परसेंटाइल बेसी पे हम कटअप आपको लिए हैं, तो परसेंटाइल पे ही सीबीटी के बाद डीबी के लिए कटअप होनी चाहिए। लेकिन जब सीसीए का रिजल्ट आया उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे कटअप दिया है। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए, और रेलवे ने बोला है कि दोनों नंबर बराबर है, जो ये कटअप है वही कटअप ये है, ये भी क्लियर है। तो देखिए अगर ए वाला हुआ कटअप, यानी आपका सीबीटी से कटअप दिया, सीबीटी के नॉर्मलाइज मार्क्स से, तो ये कटअप ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। अगर परसेंटाइल में हुआ तो कम बढ़ेगा, लेकिन सिलेक्शन की दोनों हालत में वही होंगे जो ऊपर से अब टॉपर है, क्योंकि अब यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, कोई मार्क्स भी नहीं जुड़ना है पीटी का, डायरेक्ट जो कैंडिडेट ऊपर से है जितनी वैकेंसी है उतना ले लिया जाएगा। तो यूआर का देखिए 68 गया है, इसमें कम से कम 3 नंबर आप जोड़ लीजिए, ज़्यादा का मुझे नहीं मालूम ज़्यादा कितना बढ़ेगा। तो 3 नंबर मान लीजिए, ये 71-72 आपके रहते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांस है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स वाला। और इसमें परसेंटाइल में देखना है तो यूआर का ऑलरेडी हमने आपसे साथ बहुत अच्छा से मेहनत करके
डिस्कस कर रखे हैं। अगर परसेंटाइल में 98.73 है तो आपके पास ऑप्शन है कि यूआर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कोई भी कम्युनिटी का कैंडिडेट है। लगभग ये अंदाज़ा है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है रियल में। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी 61.67 है। ये 7 नंबर अगर मैं बढ़ने के लिए बात करता हूँ तो लोग को बुरा लगता है, लेकिन जब आप ये डाटा में जाएंगे, पेपर कटिंग छोड़ के, कॉपी छोड़ के अगर डाटा में आएंगे तो डाटा में दिखेगा कि 1100 पोस्ट के अगेंस्ट 4568 कैंडिडेट हैं, तो कुछ तो यूआर में जाएंगे। जितने जाएंगे 20% या 10%, लेकिन जो बचेंगे कैंडिडेट वो तो अपने कम्युनिटी में जाएंगे। तो कम्युनिटी में जाएंगे तो कम्युनिटी का कट ऑफ बढ़ेगा, और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 68 अभी है, लेकिन जब ये 71 हो जाएगा तो 68 से 71 के बीच में जो कैंडिडेट रहेंगे वो ओबीसी में ही तो क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपका 61 वाला करीब करीब कट ऑफ ये आपके 68 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है एक आध नंबर प्लस माइनस हो जाए, प्लस ही होगा, माइनस नहीं, एक आध नंबर प्लस ही होगा, 68 से कम नहीं होगा, मेरा अनुमान है। बाकी आप पेपर दिए हैं तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, अपना नंबर बदल नहीं सकते, तैयारी नहीं कर सकते। जो आएगा डाटा वो आरआरसी के वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिए, यहाँ पे कटअप 48 किया है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 2.45 है। कुछ यूआर में क्वालिफाई करेंगे तब भी करीब करीब 2 गुना कैंडिडेट बच जाएंगे। तो ये 48 वाला कटअप हमें लगता है कि 55 के आसपास, 55 से 58 के रेंज में जाना चाहिए। ये हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, लेकिन अंदाज लग रहा है। और परसेंटाइल में 88 है तो 88 वाला बढ़ के फिर से करीब करीब 92, 93, 94 तक भी जा सकती है इस रेंज में। उसके बाद अगर बात करेंगे एसी कम्युनिटी का, तो यहाँ पे देखिए एसी कम्युनिटी में 2 गुना कैंडिडेट से थोड़ा कम है। यहाँ पे कैंडिडेट देखिएगा तब पता चलेगा। क्वालिफाई कैंडिडेट 1364 है, 657 वैकेंसी है। ये 2 गुना से कैंडिडेट अब कम हो सकते हैं जब सीसीए वाला पोस्ट के चक्कर में वैकेंसी बढ़ेगी। तो 2 गुना कैंडिडेट हैं तो पीटी में क्वालिफाई करेंगे और रिजल्ट में तो नाम आएगा ही, चाहे उनका सिलेक्शन एनटीपीसी में हो, चाहे उनका सिलेक्शन आईएएस में हो, चाहे उनका सिलेक्शन आईपीएस में हो, किसी में भी सिलेक्शन होगा तो रिजल्ट में एक बार डिस्प्ले होगा। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो सेकंड डीबी में कटअप कम होगा, फर्स्ट डीबी में कोई कटअप कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पीटी दे दिया है। और पीटी देने के बाद अगर वो क्वालिफाई है तो रिजल्ट में हटाने का अधिकार रेलवे के क्या किसी के पास नहीं है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो 54 है ये कट ऑफ हमें लगता है कि 54 तो ऑलरेडी चला गया है। ईडब्ल्यूएस का इतना है तो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 56-57 के आसपास में रेंज में जाएगा। हो सकता है 59 भी चला जाए, और ±1 ले लीजिएगा, इसमें +1 लेना है, माइनस नहीं। 56 से +1 के साइड में ही जाना है। यानी आकर कहें तो यहाँ पे अगर 58 नंबर तक आप है तो फील ठीक ठाक है, लेकिन डाटा ऑफिशियल आएगा तभी पता चलेगा। 91 परसेंटाइल चला गया है तो ये 94-93 आराम से हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ईजी रूप में हो जाएगा। उसके बाद अगर लास्ट जो एसटी कम्युनिटी का है तो यहाँ कंपटीशन एसटी में हमेशा ज़्यादा रहता है, और कैंडिडेट भी देखिएगा जयपुर में तो अच्छा खासा है। एसटी के अगेंस्ट भी अगर देखेंगे 306 पोस्ट के अगेंस्ट अगर सीसीए घटाने के बाद तो अभी भी कैंडिडेट 700 है, यानी 2.41 है। एससी से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो एससी और एसटी का कट ऑफ में थोड़ा एसटी का ही यहाँ पे ज़्यादा रहता है एससी से। तो मान लीजिए कि इनका अगर 58 जाता है तो इनके 59 प्लस में ही रहेगा कट ऑफ ये वाला। तो मेरे तरफ से तो एनालिसिस यही कह रहा है कि अगर कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट को अब कोई नहीं रोक सकता रिजल्ट में आने से, और इतने कैंडिडेट हैं तो आपको कट ऑफ तो बढ़ना तय है। कितना बढ़ेगा अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअल डाटा आरआरसी की वेबसाइट पे जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आपको इससे देख के तो पता चल ही गया कि कंपटीशन अच्छा खासा भी बना हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।